नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्कूल जेतपुरा के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं एक नई क्लास जिसमें टॉपिक रहेगा अपना कारक। आज अपन पढ़ेंगे कारक। हिंदी की व्याकरण में अपने एक टॉपिक लगता है कारक, कि कारक किसे कहते हैं। परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, या फिर कैसे प्रश्न आते हैं उसमें मतलब ये एक एग्जाम्पल दे दिया अपने को कि राम ने पुस्तक पढ़ी, या विजय ने उत्तर दिया, अमन ने सांप को मारा, राहुल को बुलाओ। ऐसे पूछ लेंगे, ऐसे वाक्य देके उसमें ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में कारक को छांटकर कारक का नाम लिखो। कारक का नाम पूछ लेंगे कि कौन सा कारक है इस वाक्य में, या पूछेंगे इसमें कारक चिन्ह को अंडरलाइन करो, है नी, उसको अंडरलाइन करना पूछ लेंगे कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा है। तो इसमें जैसे ने कारक है, इसमें भी ने है, ये को कारक है, ये को कारक है, ऐसे। तो ये तो है प्रश्नों का तरीका कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और कक्षा 8 तक के लेवल में तो शायद यही क्वेश्चन आते हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक का नाम पूछ लेंगे, या ऐसे उदाहरण देके अंडरलाइन करवा लेंगे अपने को। तो सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, ये परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता हो उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी के नाम को, बस इतनी बात है, किसी के नाम को, किसी का नाम या किसी के सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। जैसे संज्ञा के स्थान पर राम है, राम लिखा है, तो राम अगर नहीं है तो वहां पर वह, यह ऐसे आ जाएगा, है, संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त हो जाएगा, है। इस जो भी इसका रूप है ना वाक्य के अंदर, और दूसरे जो शब्द हैं उनके साथ में जिसका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे देखना, एक बार लिखा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी। अब मैं इसको गायब कर दो, आप क्या कर दो, इसको मत बोलो, राम पुस्तक पढ़ी। मजा आ रहा है क्या? अरे मजे का मतलब है कुछ इसका उचित अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा ना, कि राम ने पुस्तक पढ़ी। अब तो पता चल गया ना अपने को, किसने पुस्तक पढ़ी, संज्ञा के साथ में इसका बोध हो रहा है। इसको हटा दो, ने को हटा दो, मान लो गायब कर दिया, ने है ही नहीं यहाँ। फिर आ गया कि राम पुस्तक पढ़ी। कोई अटपटा सा नहीं लग रहा क्या अपने को, है? कोई सार्थक वाक्य नहीं बना ना। हाँ, तो ऐसे ही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य जो शब्द हैं उसके साथ में जिसका संबंध का बोध हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने प्रकार, भेद या प्रकार एक ही बात है। कोई कह देगा कि गुरुजी भेद, या गुरुजी परीक्षा में तो आ गया प्रकार आ गया, अब गुरुजी क्या बताएंगे, हमें तो भेद बताए थे, प्रकार कहां से आ गया ये। तो भेद या प्रकार एक ही बात है, समझ गए। तो कारक के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं कारक के। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं कारक के। कौन कौन से होते हैं, इधर ये कारक के नाम है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं। अब इन कारकों को अलग अलग ना चिन्ह दे दिया, इनकी पहचान है वो इनसे होती है। ये कारक की पहचान के हैं। जैसे कर्ता कारक है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है कि कर्ता ने, याद करने का भी एक तरीका है इसमें, देखना ऐसे बोलना सिर्फ, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के, की के, नानी ने, रारी रे।
अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से और संबंध काके की और नानी ने और रारी अधिकरण में पर और संबोधन है अरे अजी। ये इसके क्या है? चिन्ह है, इसकी पहचान है। अपने को इनसे ही इसकी पहचान होगी वाक्य के अंदर, ये अपने को मिलेंगे। तो ये मान लो अगर किसी वाक्य के अंदर अपने को ये मिल गया या ये मिल गया तो क्या इसकी पहचान, कौन सा कारक होगा वहां? ठीक है, जैसे कहीं पर भी दान दिया जाता है तो मोहन ब्राह्मण को दान देता है, मोहन ब्राह्मण को दान देता है। तो दान देना या कोई चीज का जिसका क्रिया के साथ में संबंध होता है, तो यहां पे इससे किसकी पहचान होगी अपने? कौन सा कारक आ गया? मोहन विजय के लिए खाना लाता है या मोहन विजय के लिए फल लाता है या फल लाया के लिए, तो कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। मतलब इस प्रकार से ये है, इनसे इनकी क्या होती है? पहचान होती है कारक की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान क्या होती है? कारक चिन्ह ने कहां आएगा, किसके साथ में आएगा? इसका कर्ता कारक का क्या अर्थ है कि काम करने वाला, जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। काम को करने वाला कौन क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो कर्ता कारक है, इसकी पहचान ने है और इसका अर्थ क्या है? कर्ता कारक का काम करने वाला। जैसे अब उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी? राम ने पुस्तक पढ़ी। तो ने प्रसर्ग आ गया ना, इसमें क्या आ गया? इससे अपने को पता चल गया ये वाक्य आ गया। तो इसमें अपन कौन सा कारक हो गया? इसमें कर्ता कारक हो गया। विजय ने उत्तर दिया। अब इस ने को गायब कर दो एक बार। विजय उत्तर दिया, क्या मतलब है? विजय उत्तर दिया। कोई चूहा है क्या जो उत्तर दिया ऐसे? तो कहने का मतलब यही है कि जो प्रसर्ग है उससे अपने को कारक की पहचान करनी है। इसके अंदर क्या है? ने प्रसर्ग लगा हुआ है। तो यहां पे कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। अपन इन चिन्हों से इस कारक को पहचान लेंगे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, विजय ने उत्तर दिया। कौन सा कारक हो गया? कारक का नाम लिख देंगे, ये हो गया कर्ता कारक। 2 नंबर पे है कर्म कारक है। कर्म कारक, कर्म कारक की क्या पहचान है? कौन सा प्रसर्ग आएगा? को। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, देखो नीचे संप्रदान में भी को आता है, लेकिन इनका अलग अलग अर्थ में आते हैं दोनों। देखना, ये किसके लिए है? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए किसी दूसरे के लिए क्या किया जाए? काम किया जाए। खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए काम किया जाए। वहां पर अगर को आता है तब तो कौन सा कारक होता है? संप्रदान। और बाकी अगर जिस पर काम का प्रभाव पड़े, अगर ये को कब आएगा? जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़े, वहां पर को लगा हुआ है, वैसे वाक्यों में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। जैसे अमन ने सांप को मारा, काम हो रहा है ना, मारना, को मारा। मैं ये को नहीं मारूं, अमन ने सांप मारा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव कब पड़ रहा है? अमन ने सांप को मारा या राम ने रावण को मारा। राहुल को बुलाओ, ये को है, हटा दो, हटा के देखो, राहुल बुलाओ। कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं, ये लगते ही पड़ गए ना। राहुल को बुलाओ, तो काम पर प्रभाव पड़ रहा है ना, कर्म पर। काम या कर्म एक ही बात है। हम अपने अच्छे कर्म करते हैं या हम अच्छे काम करते हैं, बात यही है। तो
राधा ने कृष्ण को बुलाया। पढ़ रहा क्या परक, ये को लगने से है। राधा ने कृष्ण बुलाया, क्या है, राधा ने कृष्ण बुलाया, तो ये है को परसर्ग। तो ये को परसर्ग जहां पर भी आपको वाक्य में नजर आए वहां पे अपने को कौन सा कारक दिखा देना है, कर्म कारक। लेकिन पहचान याद रखना कि जिससे काम पर प्रभाव पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या बुलाने पे, बुला रहा है ना, ये को नहीं हो तो बुलाया जा रहा है क्या, नहीं बुलाया जा रहा ना, तो यही चीज है। आगे है करण कारक। करण कारक में क्या है, से या से द्वारा। करण कारक की क्या पहचान होती है, से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। साधन मान लो इसको एक तरीके से। करण कारक क्या है, करण एक साधन है, ये मान लेना। करण ये समझना, किसको समझना है, करण किसको बोलते हैं, करण यानी कान होता है ना, ये क्या है, कान साधन है ना, एक तरीके से साधन है ना। कौन सा साधन है, सुनने का साधन हो गया एक तरीके से। ये मान लेना कि करण कारक क्या है, कोई साधन है, यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे। तो काम करना यानी कोई, देखना समझ में आ जाएगी यहां पे। बालक गेंद से खेलता है, खेलने का साधन क्या है इसमें, किससे खेलता है बालक, गेंद से। फर्क पड़ रहा है ना, कर्ता के द्वारा काम हो रहा है ना, है किसके द्वारा हो रहा है, साधन क्या है इसमें, गेंद। पहचान क्या है, से। अब एक चीज और देखना, कहेंगे ये गुरुजी तो आज फंसा के छोड़ेंगे, ये क्या है, से। ये क्या है, हैं, अपादान कारक में भी से आ गया और करण में भी से आ गया। लेकिन इस करण का दूसरा ही काम है, अपादान कारक का करण का दूसरा से आएगा ये, और ये से दूसरा में आएगा, ये अलग होने के अर्थ में आएगा। पूरा पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ये किससे आएगा, ये अलग होने के अर्थ में आएगा अपादान कारक। और जो करण में से आ रहा है वो साधन के लिए आ रहा है। जैसे बालक गेंद से खेलता है, बालक किससे खेलता है, गेंद से खेलता है। अर्जुन ने ज़ेर दर्द को किससे मारा, बाण से मारा। किससे मारा, बाण से मारा। समझ गए, अर्जुन ने जय दर्द को बाण से मारा। पहचान इसकी क्या आ रही है, से। तो ये से आ गया वाक्य में, साधन आ रहा ना, साधन बाण आ ही रहा है इसमें, ठीक है। जिसके द्वारा काम किया जाता है, कर्ता काम करे, वही होता है ना, समझ गए ना। से और द्वारा आते ही कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। मीरा पेन से लिखती है, हो गया ना, समझ में आ गई ना। कोई भी मतलब और भी एग्जाम्पल खूब ले सकते हैं अपन, है। मैं हाथ से लिखता हूं, वह पैर से चलता है। साधन चलने का पैर, आ गई बात समझ में। तो ऐसे से का जहां प्रयोग हो इस प्रकार से किसी साधन के द्वारा, है, या राम के द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, या अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। आ रहा ना द्वारा, यस सर। तो ये प्रसर्ग जहां भी नजर आएंगे वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब आता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक आता है, संप्रदान। संप्रदान में भी आता है को और के लिए, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए काम, जिस दूसरों के लिए काम किया जाए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिसके लिए काम किया जाए, वहां पर को या के लिए आ जाएगा ना, वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। जैसे गरीबों को खाना दो, ये को देने के अर्थ में आ रहा ना, दूसरे के लिए हो रहा ना काम, खाना देना किसको, गरीबों को, दूसरों के लिए। मोहन ब्राह्मण को दान देता है,
मोहन ब्राह्मण को दान देता है, को दूसरे को दे रहा ना, को आ रहा ना, क्या हो गया? वह मेरे लिए खाना लेकर आ रहा है, वह मेरे लिए खाना लेकर आ रहा है। तो वह कौन? कोई भी XYZ जिसको सर्वनाम बोलते हैं वह कौन होता है? सर्वनाम। किसके लिए ला रहा है खाना? मेरे लिए ला रहा है, दूसरों के लिए काम हो रहा ना, के लिए आ रहा ना, उसमें वह के लिए। जहां पर भी आपको नजर आए दूसरों के लिए, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक हो गया। समझ में आ गई? तो को या के लिए इतना ध्यान रखना बस, ये को है किसको? दूसरों के लिए कोई काम किया, क्रिया की जा रही हो, जिसके लिए क्रिया की जा रही हो, वहां पर को का प्रयोग होता है। वो को तो किस में आ जाएगा? संप्रदान कारक में। और जो कर्म कर रहा है, वहां पर जो काम हो रहा है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो, वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है। अब आता है एक अपादान कारक। क्या आता है? अपादान कारक। अपादान कारक चिन्ह क्या होता है इसका? से होता है। क्या है? से। इस से का मतलब ही अपादान समझ में आ जाएगा तुरंत ही। अलग होना, अलग होने के अर्थ में अलगाव की स्थिति पैदा होती हो, वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? जिससे अलगाव हो। अलगाव यानी दूर होना, किसी चीज का दूर होना। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। किसी चीज का विच्छेद होना, टुकड़ा होना, संधि होना, अलगाव होना, क्या कहलाता है? अपादान कारक। जैसे देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, किससे गिरा पत्ता? अलग हुआ क्या? अलग होने के अर्थ में आ रहा क्या? ये से का प्रयोग। इस से क्या पता चल रहा है कि टूट के नीचे गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, टूट गया। स्टेशन से ट्रेन निकल गई, ये स्टेशन था, इस पे ट्रेन निकल गई, हो गई ना, यहां से दूर हो गई ना, अलगाव हो गया। बंदूक से गोली निकल गई, हो गया ना दूर, गोली दूर चली गई ना। बालक छत से गिरा, छत से दूर हो गया ना। तो ये से का प्रयोग यानी अपादान जो कारक है, इसमें क्या होता है? अलगाव होता है, विछुड़न होता है, अलग होना का अर्थ जहां पर भी होता हो, वहां पर से अगर आता है, वो से किस में आता है? अपादान कारक में आता है। और जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी साधन के रूप में से आ रहा हो, वो से तो क्या होगा? करण। और अपादान अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो, वहां पर क्या आता है? अपादान कारक आता है। समझ गए? विजय जयपुर से निकल गया, अलग हो रहा ना, किसी जयपुर से हो रहा ना, वो निकल गया। तो ऐसे से का प्रयोग आता है ना, वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, अलगाव, अलग होना। समझ गए? अब आता है संबंध कारक। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये जहां पर भी आपको नजर आ जाएंगे ना, वो किस कौन सा कारक होगा? संबंध। ये संबंध कारक के चिन्ह है। का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अन्य पदों से संबंध। मतलब इनका प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने को ही पता है कि ये जो जितने भी चिन्ह हैं, इनका प्रयोग है वो किसी संबंध के लिए ही आता है। किसके लिए आता है? संबंध के लिए, आपस में। जैसे यह मेरा बेटा है, या ये मेरा बैग है, या ये पुस्तक सविता की है। कोई भी चीज जिसका संबंध होता हो जिसके साथ में, वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। जैसे यह कमला की गाय है, यह कमला की गाय है, की आ रहा ना। यार देखो, इसमें
इसमें चिन्ह नहीं आता। दो प्रकार के होते हैं ये परसर्ग, इनको वैसे इसका एक नाम परसर्ग भी होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित, दो प्रकार के भी होते हैं कारक है। वैसे ये चिन्ह ना, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखो इसी वाक्य में आ गया ना, यह मेरा बेटा है, इसमें कोई चिन्ह आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, है, लेकिन संबंध हो रहा है, अपने को पता है संबंध है बेटे का मेरा, है ना, यह मेरा बेटा है। तो इसमें ये क्या है? परसर्ग रहित। क्या है? परसर्ग रहित। और कोई भी चीज जिसका संबंध हो, ये खेत मेरा है, यह खेत मेरा है, तो इसमें कोई हो रहा क्या? कुछ चिन्ह नजर आ रहा क्या आपको? नहीं आ रहा ना, ये परसर्ग रहित है। किसी चीज का संबंध होता हो ना, वहां पे कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। फिर आता है एक अधिकरण कारक। कौन सा आता है? अधिकरण। अधिकरण कारक चिन्ह क्या है? में और पर। में और पर। जैसे ये काम किस प्रकार से करेंगे? ये क्रिया के आधार पर, काम के आधार पर। ये कहां लगेंगे? क्रिया के आधार पर। देखना, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। क्या आ रहा है? पर आ रहा ना, किसके ऊपर? फूलों पर। क्या कर रहा है? मंडरा रहा। पर भंवरा फूलों मंडरा रहा है, कोई वाक्य बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। तो ये जो परसर्ग हैं इतने, ये जब नहीं लगेंगे तो वाक्य का है कोई औचित्य नहीं आएगा, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, पर आ गया ना, में। राहुल खेत पर गया, जाने का काम हो रहा ना, क्रिया के आधार पर हुआ ना, पर उपसर्ग आ रहा ना, है, जैसे फूलों पर मंडरा रहा। या राहुल खेत में गया, या राहुल खेत पर गया। लड़कियां मंदिर गई, या मंदिर में गई, बात एक ही ना। तो में और पर ये इसके किसके हैं? अधिकरण के उदाहरण हैं। अब लास्ट में आता है एक संबोधन। पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए संबोधन। हम कोई चीज़ को किसी को संबोधन कर रहे हैं, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई या किसी चीज़ को कोई आदरतापूर्वक बोलेंगे अपन, हैं, संबोधन हो रहा हो वहाँ पे। संबोधन कैसे? हे, अरे, अजी, ऐसे। क्या पहचान है इसकी? कारक चिन्ह क्या है? हे, अरे, अजी। ये बहुत कम आते हैं, ये परीक्षा में भी बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आते ही सबको पता है कि ये चिन्ह ना, ये नजर आ जाए ना अपने को, बस ये चिन्ह देखते ही अपने को पता है कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, ये चिन्ह आएगा। तो इसमें जैसे किसी को पुकारना, इसकी पहचान क्या है संबोधन की? किसी को पुकारना, हे, अरे, अजी। अरे, आप कहाँ थे? अरे, किसी को दूसरे को तो बोल रहे हैं ना अपन, अरे, आप कहाँ थे? अरे, आप कहाँ थे? संबोधन हो रहा ना, और ये चिन्ह भी आएगा साथ में, ठीक है। जैसे हे राम, ये क्या हो गया? आजकल ट्रेंड में नहीं चल रहा का, हे प्रभु, ये क्या हुआ है? तो वैसे इसमें कौन सा आएगा? कौन सा कारक है? संबोधन कारक। आ गया ना कारक समझ में सबके, कि ये कारक 8 होते हैं कारक, और ये कारकों के चिन्ह हैं। इन चिन्हों से इनकी पहचान हो जाती है कि कौन सा कारक है। और ये वाक्य आपको उदाहरण भी मैंने समझा दिए हैं। और इस वीडियो को अगर आप 2-5 बार देखोगे तो ये कारक अपने आप आपके समझ में आ जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।